द अर्थ सेविंग फाउंडेशन के संचालक रवि काल्रा का आज देहांत हो गया। जी हाँ, रविवार सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। जी हाँ, हार्ट अटैक होने की वजह से उनकी मौत जो है वो हुई। 52 वर्ष की उम्र में उनकी निधन की इस खबर को सुनने के बाद उनके शेल्टर होम पर लोगों का तांता लग गया। जी हाँ, सैकड़ों लोगों को उन्होंने अब तक अपने शेल्टर होम में रखा हुआ है। वहीं हरियाणा के बंदवाड़ी शेल्टर होम में सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे जैसे ही लोगों को इसकी खबर मिली। वहीं द सेकंड इवनिंग के संचालक डॉक्टर हर्ष भी उनके आखिरी दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे और सैकड़ों की तादाद में आप देख सकते हैं किस तरीके से रवि काल्रा के अंतिम दर्शन में जो लोग हैं वो शामिल हुए। जी हाँ, द अर्थ सेविंग फाउंडेशन के संचालक थे रवि काल्रा, जिन्होंने सैकड़ों ऐसे काम किए हैं जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज किए गए हैं। जी हाँ, चाहे वो कोरोना काल की बात करी जाए या लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने की बात करी जाए, लगातार ऐसे कार्य जो है वो कर रहे थे और इसी कार्य की वजह से उनके कामों की सराहना होती थी और कई सारे अवार्ड जो हैं रवि काल्रा को मिले हैं। वहीं उनकी मौत के बाद कहीं ना कहीं लोगों को झटका जरूर लगा है, क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि उनका इस तरीके से दुनिया से चले जाना किसी ने सोचा भी नहीं था। डॉक्टर हर्ष कुमार सेकंड इनिंग परिवार से। और आज जो रवि काल्रा जी जो हमारे एक आदर्श थे, मेरे भी अपने आदर्श थे, वो हमारे बीच छोड़कर चले गए। मेरे ख्याल 750-800 लोगों का जो दिन भर रात भर उनको अपने आप को समर्पित किया था। और आज जो सुबह खबर मिली, वाकई में इसे जलाने वाली खबर थी, जो कि सारे देश को ही मतलब इस बड़ी दुख घटना का बहुत बड़ा गहन दुख, और उनकी भरपाई मेरे ख्याल कोई नहीं कर पाएगा। कई बेसहारा लोगों का वो सहारा थे, किस तरीके की क्षति मानते हैं जो कैसे? एंड मैं ये कहूँ तो वो हमारे एक आदर्श थे, एनजीओ के आदर्श मानता हूँ मैं उनको, कि उन्होंने एक ऐसा होता कि वो यहाँ पर उनके 1000 के करीब लोगों का देखभाल करना, उनके बीच में रहना, और उन्होंने अपने आप को इन लोगों के लिए समर्पित किया था। उनकी भरपाई इस सदी में तो नहीं, आने वाली कई सदियों तक कोई भरपाई उनकी नहीं कर पाएंगे। हमारे तो समझ ही नहीं आ रही है अभी तक। आपको यही लग रहा है कि उठ के बैठ जाओ हमारे पास में आ जाओ। आपको उनकी मुलाकात भी उनसे हुई थी शेल्टर होम में? आते रहते उनके तो प्रॉपर राउंड्स लगते रहते हैं, उनका कोई समय नहीं होता कि किस समय आ जाए मिलने के लिए, किस समय हमारे को कोई उनको लगता था कि दुख पे है, तकलीफ पे है, कभी भी वो उठ के आ जाते थे, अपने आराम से बैठ के बात करा करते थे। और उनका कुछ जो भी उसके लिए करना होता था वो अपने हाथों से करते थे सर। वो किसी से सहायता नहीं लेते थे, वो खुद ही हमारे कोई बेड रिडन है तो उसके अंदर में कोई आदमी के अंदर में कोई तकलीफ है, कोई किसी का डायपर बदलने है, किसी का कोई मलमूत्र पे वो इतना वो नहीं होता, सफाई खुद कर जाते थे आके। किसी को नहीं बोलते थे कि तुमने देखा नहीं है, तुमने करा नहीं है, कुछ नहीं। उनके जो आंखों के सामने दिक्कत है वो करते थे। आप खुद बेसहारा किस तरीके से आपका सहारा? जब मैं डेथ बेड पे हूँ, ये तो मेरी दूसरी बार मैं सर अपनी ज़िंदगी के अंदर में आया। सोचता था मेरे पे दुख है, यहाँ पे यहाँ आने के बाद में दुख देखेगा लोगों को, जिस लोगों की तरफ तो इन लोगों ने इतना सपोर्ट किया। भैया के जैसे तो कोई नहीं है। और कभी उनके मुंह के ऊपर में किसी बात की वो नहीं है, हर वक्त मुस्कान में रहना, हर वक्त क्या चाहिए तुमको बताओ मैं लाऊंगा, कभी मना नहीं किसी बात के लिए। क्या रात को 2 बजे बोलते तो 2 बजे करवा, घर के लोग नहीं करते सर, कोई पानी उठा के नहीं पिलाता रात को। वो ऐसे इंसान थे, वो हर एक का दुख समझते, हर एक का दुख समझते, क्या कैसे हो, किसी की तकलीफ में हो, कुछ भी हो। रवि जी कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आज जिस तरीके से रवि जी हम लोगों के बीच? तो हम इसकी तुलना नहीं कर सकते इस बात की।
कि हमको विश्वास अभी भी नहीं हो रहा कि हमारे सर हमारे सामने नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से लोगों को रखा जाता था, आप लोग सर को करीब 800 से 900 लोग हैं और उन लोगों में सबकी देखभाल रखना, खाना पीना रखना, कपड़े रखना, सब चीज़ का देखभाल, हर चीज़ का ऊपर से नीचे पूरी देखभाल रखते थे और पूरे स्टाफ की देखभाल रखते थे। कोई परेशान तो नहीं है। हम उनको अपनी तरफ से भगवान मानते हैं और भगवान ही मानते रहेंगे। स्टाफ लोगों के साथ में किस तरह का व्यवहार था उनका, किस तरह से? वो सबको अपने बच्चे की समान समझते थे और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती थी तो उनको बताने में कोई सशक नहीं होती थी और उस परेशानी सॉल्व करने में उनको 1 मिनट भी नहीं लगती थी। 1 मिनट में सॉल्व करके देते। क्या आपको लगता है कि उनकी जगह कोई ले पाएगा, कोई तो भरपाई कर पाएगा वो चीज़? खैर इस बात को तो मैं नहीं कह सकता। मैं भगवान का दर्जा देता हूँ उनको कि उनकी दर्जा कोई पा पाए। तो वैसे उनके बेटे जसका अल्लाह जी हो सकता है वो संभालेंगे।